हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस इसमें आपका स्वागत है। इस वक्त भिवंडी में से आ रही है सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2026 में जो लोकल बॉडी चुनाव के आगमन हो चुका है, कल ही फॉर्म की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हुई है, लोगों की छांटनी हुई है। मगर आज एक बड़ी खबर खुल के सामने आई है वार्ड नंबर 17 से। जी हाँ, वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी थे 17 ब के यहाँ पे सुमित पाटिल थे। उनके सामने कुल लोगों ने 6 लोगों ने फॉर्म भरा था, मगर आज 2 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और 4 लोगों ने फॉर्म रिटर्न ले लिया है। और इसी के चलते यहाँ पे सुमित पाटिल जो है बिन विरोध आकर इन्होंने इतिहास रच दिया। जी हाँ, महानगर पालिका जब से बनी है कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो बिन विरोध आया था, तो ये एक इतिहास रच दिया सुमित पाटिल ने। आपको बता दें कि पिछले इलेक्शन में जो पिछली बार जो ये वार्ड का इलेक्शन हुआ था उसमें पूरी भिवंडी में सबसे ज़्यादा वोट सुमित पाटिल को ही मिले थे। तो ये दूसरी बार लगातार ये दूसरे इलेक्शन में इतिहास रचा है। इस ताल्लुक से हमने यहाँ पर जो माजी खासदार थे कपिल पाटिल साहब, उनसे भी बात की और सुमित दादा पाटिल से भी बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब, हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब, यहाँ के आमदार महेश चौगुले साहब, इन सभी के नेतृत्व में आज मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा था और आज वो चुनाव न होते लोगों ने जो कैंडिडेट्स थे और लोग थे, लोगों के आशीर्वाद से आज मैं बिनविरोध इस भिवंडी शहर में, मुझे लगता है इतिहास हुआ है कि भिवंडी में पहली बार कोई महानगर पालिका स्थापित होने के बाद बिनविरोध हुआ है। ये लोगों का प्यार था और पद्मानगर के लोगों ने मुझे विश्वास दिया था। 2017 में जब मैं वहाँ से चुन के आया था तो भिवंडी शहर में सबसे ज़्यादा वोट मुझे पद्मानगर के जो मेरे प्रभाग से मिली थी। और अभी भी भिवंडी में इतिहास रचने का मौका मुझे इन सभी जनता के आशीर्वाद से मिला है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी भिवंडी में किस तरह अपना नहीं, देखो, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हम महायुति से लड़ रहे और महायुति का परफॉर्मेंस आज अच्छा है। आप देख रहे हो पूरे भिवंडी शहर में एक अलग वातावरण महायुति का आपको देखने मिला है। उसकी पहल आज ये बिनविरोध की हमने पहली सीट जो महायुति की है वो जीती है। आपके अगेंस्ट में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और वापस कितने? मेरे अगेंस्ट टोटल 6 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें 2 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और 4 लोगों ने विकास के मुद्दे के ऊपर मुझे साथ दी और उस साथ की वजह से आज मैं बिन विरोध यहाँ पे चुन के आया। थैंक यू। बीजेपी का खाता खुल गया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र चौहान जी, इनके आशीर्वाद से और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से आज भिवंडी में सुमित पाटिल ने 17 ब प्रभाग से निर्विरोध चुन के आके सही मायने में एक इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। यहाँ महापालिका स्थापन होने के बाद आज तक कोई भी निर्विरोध चुन के नहीं आया, ये पहली बार हुआ है। और ये जब सम्माननीय राज्य के मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिली तो उनके यहाँ से अभिनंदन के लिए फ़ोन आया। उन्होंने अभिनंदन करते समय यही कहा कि एक ऐतिहासिक जीत है और ऐसे ही इस जीत की घोड़-दौड़ शुरू रखो और इस शहर पे भारतीय जनता पार्टी का महायुति के माध्यम से महापौर बनाओ। ऐसी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सुमित पाटिल को सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिया है। सही मायने में मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कोऑप्शन में रहते हुए भी और लास्ट काउंसिल में चुन के आने के बाद भी सुमित पाटिल को इस प्रभाग का विकास करने के लिए जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का ये फलित है। आज सुमित पाटिल निर्विरोध चुन के आया। वो सभी जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने इनके सामने फॉर्म भरे थे उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छी तरह से सोचा, उन्होंने ये सोच रख के अपने फॉर्म पीछे ले लिए कि सुमित पाटिल को और मौका देना चाहिए, वो अच्छा विकास कर रहा है और अच्छा विकास अगर करना है तो एक बार फिर से इनको निर्विरोध चुन के देके इनको काम करने का मौका, सेवा करने का मौका देना चाहिए। इसलिए
उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने फॉर्म भरे थे। वो खुद भी काउंसिलर बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फॉर्म पीछे लिया और सुमित पाटिल को आगे किया। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनके प्रभाग के लोग जो है ये इतना प्यार उन सुमित पाटिल के ऊपर करते हैं, ये प्यार आज इस रिजल्ट के माध्यम से भिवंडी शहर के जनता को दिखाई दे रहा है। सर, महायुति के तौर पे आप महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महायुति कई कारपोरेशन में हुई है। महायुति के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, महायुति के माध्यम से जीतेंगे। लास्ट टाइम हम लोग अलग अलग लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी 19 जगह पर जीत हासिल की थी। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट काउंसिलर था, तो हम 20 हुए थे। 11 काउंसिलर शिवसेना के थे, तो 31 हमारे थे। अभी दोनों पार्टी की ताकत बड़ी है। और सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इन्होंने तय किया कि सम्माननीय अजीत दादा भी इन्होंने तय किया कि महायुति में ही हमको चुनाव लड़ना है। और उसका जो भी डिसीजन है लोकल लेवल पे आप करके महायुति गठबंधन बना के आप चुनाव लड़िए। आज भारतीय जनता पार्टी कल्याण में महायुति में लड़ रही है, भिवंडी में लड़ रही है, थाना में लड़ रही है। अच्छा माहौल बना हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो हमारी 31 सीटें लास्ट टाइम चुन के आई थी, अभी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के आके महायुति का मेयर इस भिवंडी शहर में निश्चित तौर पर चुन के आएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग आज है। मैं आपके माध्यम से जनता को भी आशीर्वाद मांगता हूँ, जनता से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट के लिए, शिवसेना के सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अभी 14 से 19 तक सम्माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे। बीच में 2.5 साल सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी थे। इन्होंने विकास के लिए बहुत सारा निधि भिवंडी शहर में दिया है। और अभी फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हुए हैं। भिवंडी के जनता का विश्वास इन दोनों के ऊपर है और भिवंडी की जनता जानती है अगर महायुति को हम लोग मौका देंगे तो भिवंडी का और जो विकास पेंडिंग है वो पेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा निधि आ जाएगी। इसलिए भिवंडी के जनता को आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि हमारे महायुति के कैंडिडेट जहाँ जहाँ पे भी खड़े हैं उन सभी को भारी मतों से आप जिताइए।